गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है जो कि अलीगढ़ मंडल में यह प्रश्न उठा कि किसी शब्द का उच्चारण गूगल और कैम्ब्रिज डिक्शनरी दोनों बताते हैं, लेकिन गूगल का उच्चारण कैम्ब्रिज डिक्शनरी के समान नहीं होता, क्यों? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो है यह एक ऐसा उलझन भरा सवाल है जो अंग्रेजी उच्चारण सीखने वाले लगभग हर व्यक्ति को परेशान करते हैं कि भाई गूगल में देखो फटाक से तो कुछ होता है और जब कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी में देखो तो कुछ होता है। तो इसमें इसके जवाब आपको मिल जाएंगे और यह भी आपको क्लियर हो जाएगा आखिर हम कहाँ से उच्चारण का प्रयोग करें, क्योंकि हज़ारों हजार एआई माध्यम, एआई ट्यूटर बहुत कुछ हैं। तो एक ही शब्द जब गूगल पर सुनते हैं और फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सुनते हैं तो दोनों में अंतर साफ महसूस होता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई एक गलत है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस भाषाई और तकनीकी कारण हैं। इसलिए इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम नंबर 1 पर देखते हैं। नंबर 1, मानक उच्चारण बनाम मशीन की आवाज़। ध्यान दीजिए, मानक उच्चारण बनाम मशीन की आवाज़, एक्सेंट्स एंड टेक्स्ट स्पीच। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी मानव और मानक आधारित कैम्ब्रिज एक स्थापित भाषाई डिक्शनरी है। यह मुख्य रूप से 2 आधिकारिक और मानक उच्चारणों का प्रयोग करती है। ध्यान दीजिए, यही समझना है कि कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी यह मुख्य रूप से 2 आधिकारिक मानक उच्चारणों का उपयोग करती है, जिसमें यूके यानी रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन, आरपी ब्रिटिश एक्सेंट जो होता है, इसे ब्रिटिश का मानक या क्वींस इंग्लिश उच्चारण माना जाता है। फिर यूएस यानी जनरल अमेरिकन, जीए, यह अमेरिका का मानक उच्चारण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैम्ब्रिज में ये आवाज़ें असली इंसानों की फोनेटिशियंस लिंग्विस्ट्स द्वारा रिकॉर्ड की गई होती है, जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट यानी आईपीए के नियमों का कड़ाई से पालन करती हैं। अब उसके विपरीत में यहाँ गूगल सर्च एआई और टीटीएस आधारित होता है। जब आप सीधे गूगल सर्च बार में किसी शब्द का उच्चारण सुनते हैं तो गूगल अक्सर टीटीएस, टेक्स्ट टू स्पीच यानी कंप्यूटर जनित एआई आवाज़ का उपयोग करता है। गूगल का एल्गोरिदम यह देखता है कि आप किस देश जैसे भारत से सर्च कर रहे हैं और वह उस क्षेत्र के हिसाब से आवाज़ को थोड़ा ढालने, जैसे इंडियन इंग्लिश एक्सेंट या ग्लोबल नेचुरल एक्सेंट की कोशिश करता है। नंबर 2, गूगल का अपना कोई अकेला डिक्शनरी पब्लिकेशन नहीं है। गूगल उच्चारण और अर्थ दिखाने के लिए अन्य अलग अलग स्थापित शब्दकोशों जैसे ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज से डेटा लाइसेंस करता है। चूँकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के उच्चारण डेटाबेस और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में थोड़े बहुत अंतर होते हैं, इसलिए गूगल पर
सुनाई देने वाला ऑक्सफोर्ड आधारित उच्चारण कैम्ब्रिज से अलग हो जाता है। जैसे स्ट्रांग और वीक फॉर्म का अंतर। स्ट्रांग का मतलब जो कि अंग्रेजी में कई शब्दों के दो तरह के उच्चारण होते हैं। एक जब शब्द पर पूरा जोर दिया जाता है स्ट्रांग फॉर्म, और दूसरा जब उसे सामान्य बातचीत में जल्दी से बोल दिया जाता है वीक फॉर्म। तो कैम्ब्रिज अक्सर आपको शब्द का शुद्ध अलग से बोला गया आइसोलेटेड मानक रूप सुनाता है। ये बात हर जगह मिलती है कि कैम्ब्रिज के उच्चारणों को ही आधार मान कर चलें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो गूगल का एआई कभी कभी उस शब्द के व्यवहारिक या बातचीत वाले रूप कन्वर्सेशन स्टाइल को प्राथमिकता दे देता है। एक उदाहरण से समझें। आइए एक साधारण शब्द लेते हैं। साधारण शब्द क्या है? WATER वाटर। प्लेटफार्म ब्रिटिश यूके अंदाज और अमेरिकी US अंदाज। तो इसमें जब हम चलते हैं तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी, इसमें अंत का अ ध्वनि साफ होती है, र का उच्चारण नहीं होता है। जैसे ओठ, ओठ, ओठ में आर मौन रहता है, साइलेंट रहता है। लेकिन अब और देखिए अमेरिकी US अंदाज में ट की ध्वनि ड जैसी फ्लैप ट सुनाई देती है, जैसे र पर जोर पड़ता हो, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। तो यह कई बार एक न्यूट्रल या ग्लोबल टोन बनाता है, जिससे यह न पूरी तरह ब्रिटिश लगता है और न पूरी तरह अमेरिकी। कौन? ये गूगल। यह यूजर की लोकेशन के हिसाब से थोड़ा इंडियनाइज्ड या ग्लोबल एक्सेंट मिक्स्ड हो सकता है। आपके लिए ज़रूरी, देखिए यहाँ आपको ये बात समझना ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी सुझाव। अगर आप शुद्ध इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA और आधिकारिक ब्रिटिश या अमेरिकन मानक सीख रहे हैं, तो हमेशा कैम्ब्रिज डिक्शनरी के उच्चारण और उसके फोनेटिक सिंबल जैसे बैग, शिप को ही सबसे सटीक आधार मानना चाहिए। तो यहाँ बात स्पष्ट हो जाती है फ्रेंड्स कि जो बुक में जो आप इस बुक्स को आधार मानकर कर रहे हैं, आप गलत नहीं, आप बहुत सही हैं। और यहाँ मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप इसी बुक में जो 20 वावल साउंड, जिसमें सिंगल साउंड, संयुक्त साउंड हैं 20, इसको और जो 24 व्यंजन ध्वनि संकेत हैं, इसको आप इसी पर आप हैं, बहुत अच्छा हैं, क्योंकि यह सिंबल आपको कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी में मिलता है। ठीक है, आगे हम और उदाहरण से। तो फ्रेंड्स, ये जो अलीगढ़ मंडल में इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6, इससे जो उच्चारण सिखाया जा रहा है, यह बिल्कुल ही मानक है। और आप गूगल के और अन्य जो है AI टूल्स जो हैं, उनके प्रभाव से बचिए, क्योंकि वे जो है आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करके रखेंगे। तो अंत में यह जो है शिक्षकों ने बताया कि नहीं, यह बुक जो है यह अपनी जगह ठीक है, इसके उच्चारण जो है बिल्कुल सही हैं। आप कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी से ही अध्ययन करें, और इसलिए पूरे उच्चारण क्रांति में कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज ऑफलाइन, कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, डेनियल जॉन्स डिक्शनरी, इन्हीं डिक्शनरीज का ही अध्ययन उच्चारण सुधार में लोग कर रहे हैं, जो कि पूरा मानक है। तो आपको कहीं डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इन उच्चारणों को का अध्ययन, इन ध्वनि संकेतों का प्रयोग जो कर रहे हैं, यह बिल्कुल मानक है, और आप बेझिझक इन ध्वनि संकेतों का प्रयोग
करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एक बहुत बड़ी जो है भ्रांति और डाउट जो है क्लियर हो गई कि आप गूगल और तमाम अन्य जो है मशीनी प्रोनाउंसिएशन, मशीनी उच्चारण में उलझ करके आप हमेशा डाउट में भरे रहेंगे। लेकिन जैसे कैम्ब्रिज ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑक्सफोर्ड और डेनियल जॉन्स जैसी डिक्शनरीज हैं, इनका ही इस सीखो IPA 44+ DS चैनल में इन्हीं 3-4 डिक्शनरीज का ही जिक्र किया जाएगा आपसे, और इसी से रिलेटेड आपको उदाहरण और एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ यह एक बहुत बड़ा डाउट, भ्रम और भ्रांति आपकी ख़त्म हो गई कि क्या गूगल पर भी हम उच्चारण देखें। उसमें हवा का झोंका, झटका, ये सब सारी चीज़ें दिखाकर आपको भ्रमित कर देता है। तो अब आप अपनी जगह ठीक हैं। आप कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी और डेनियल जॉन्स डिक्शनरीज के उच्चारण पर ही वर्क करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।